हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैक टू वर्क योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी पारिवारिक स्थितियों के कारण वह कोविड-19 के दौरान अपनी जॉब छोड़ दिए हैं, तो इस प्रकार की महिलाओं को पुनः जॉब प्रदान करने के लिए वह वर्क फ्रॉम होम का अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अगले 3 सालों तक 15,000 महिलाओं को जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, यह राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व वो बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसके अलावा यहाँ 3 टाइगर रिजर्व हैं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट जो है फरिश्का टाइगर रिजर्व और तीसरा जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सांभर झील जो स्थित है ये राजस्थान में ही स्थित है। पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। जयसमंद झील भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई है शुरू। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत ये भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत ये भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। और भारत का पहला अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में ही किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। पर्यटन सांबल योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये राजस्थान में ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के फोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और अपनी वयस्क आबादी का भी 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला यहाँ की समर कैपिटल है। और धर्मशाला जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजेश विश्वनाथ व राजेश आर्कलेकर भी कहा जाता है इनको, ये यहाँ के हाल ही में नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि
प्रथम मोक फल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। और हींग की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। हाल ही में कोविड-19 एक कार्यक्रम आयुष घर द्वार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा संकल्प योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 500 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है वो हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन भी हो गया है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, फिमबलवारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में 5 दिसंबर को मृदा के महत्व एवं मृदा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। पहली बार यह 2014 में मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। अब यह दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया गया है। और 2021 की इसकी जो थीम थी वो थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक 2021 की विश्व एड्स दिवस की थीम थी। 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां नंबर का फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस। और अगला जो है 2 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और अगला जो है 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और अगला जो है 4 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 4 दिसंबर को बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। और 4 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और अब 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अलका उपाध्याय को NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अलका उपाध्याय जी ये 1990 बैच के IAF अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं अलका उपाध्याय। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं उसका निर्माण करना एवं उसका प्रबंधन करना। हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके किनारे पेड़ पौधे व वृक्षारोपण करने के लिए हरिपथ नाम का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया
किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH-44, जो कि श्रीनगर से लेकर जम्मू सॉरी कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 4112 किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH-47A, जो कि एर्नाकुलम से लेकर के कोची बंदरगाह तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 6 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच में 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन में 6 दिसंबर मतलब आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेंगे। दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो है मनीष सिसोदिया और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली सरकार द्वारा ही किया गया है दिल्ली में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है और हाल ही में देश का मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो पहला सहकारिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये दिल्ली में ही किया गया है और 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में म्यूजिक बफ की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद दुआ का 67वें साल की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पत्रकारिता से संबंधित थे विनोद दुआ, जिनका 67 साल की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने एडम मार्कस और डेनियल स्पिलमैन के साथ शिवप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में निखिल श्रीवास्तव ने, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इन्होंने ही एडम मार्कस और डेनियल स्पिलमैन के साथ शिवप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है, ये याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर विस्फोट घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो विस्फोट हुआ है घातक ज्वालामुखी, उसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है सेमरू ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है जिसका नाम है सेमरू। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। यहाँ इंडोनेशियन
रुपी करेंसी चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि G20 के 17 नंबर का जो बैठक आयोजित किया जाएगा 2022 में, ये इंडोनेशिया में ही आयोजित किया जाएगा। और G20 का जो 18 नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2023 में, ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।